एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। नमस्कार देवियों सज्जनों, कैसे आप लोग। आज हम आपके लिए एक छोटा सा काम लेकर आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिख कर जाए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। सो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब मजबूत होना, काफ़ी पावरफुल होना, अपने आप को सिक्योर महसूस करना। जैसे पिक्चर क्या है, डॉगी है, डॉगी क्या कर रखा है, अच्छी बॉडी बना रखी है, अच्छा पावरफुल दिख रहा है। तो मजबूत होने का मतलब पावरफुल होना या फिर फोर्टिफाई होना या सिक्योर होना। अब याद कैसे करोगे? देखो, हम सोचते हैं, हमने बचपन में क्या है कहानी सुनी है कि आप किसी एक लकड़ी को आराम से तोड़ सकते हो, वैसे ही एक 5 लकड़ियाँ एक साथ लेके आओगे तो वो टूटनी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएंगी। वैसे क्या है, अगर आप एक साथ 40 लकड़ियाँ एक साथ लेकर आओगे तो वो टूटनी और मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि वो क्या हो जाती हैं, मजबूत बन जाती हैं। तो 40 ठीक है, 40 एंड 14 45 40 बन गई। 40 लकड़ियाँ एक साथ नहीं टूट पाएंगी क्योंकि वो क्या हो चुकी हैं, मजबूत हो चुकी हैं। ऐसे इसको बना सकते हो। क्या बढ़िया था गुरु। फिर इसके सिनोनिम क्या है? सिक्योर तो आप जानते हो, आप सिक्योर हो मतलब आपके अंदर पावर है, तभी आप सिक्योर हो। फिर आता है री इन्फोर्स। री इन्फोर्स का मतलब देखो, इसमें आ रहा है फोर्स। फोर्स का मतलब किसी को ताकत लगाना या फिर क्या है, किसी को प्रेशर लगाना। ठीक है, जैसे ये कार है, कार को आपने धक्का लगाया तो वो क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, अपनी ताकत लगा रहे हो। तो इन फोर का मतलब, इन का मतलब इसके अंदर लगा रहे हो, और री का मतलब बार बार लगा रहे हो, तो बार बार अपनी ताकत लगा रहे हो। अगर आप गाड़ी को धक्का दे रहे हो तो मतलब आप में मजबूती है, आप में पावर है, तभी आप क्या कर रहे हो, गाड़ी को धक्का दे पा रहे हो। तो ऐसे इसको बना सकते हो। फिर इसके अंदर है कंसोलिडेट। इसके अंदर वर्ड आ रहा है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है, कठोर। कठोर, अब कठोर इसके अंदर आ गया सॉलिड। सॉलिड से बना सकते हो, सॉलिड जैसे सॉन्ग आया था सॉलिड बॉडी, तो वैसे क्या है, सॉलिड से आप मजबूत बना सकते हो। अगर कोई चीज़ मजबूत है, काफ़ी पावरफुल है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी वीक है। ठीक है, वीकन होना या हार्म होना मतलब नुकसान पहुंच जाना, तो वो सब क्या है, इसके एंटोनिम कहलाएंगे। सिंपल है काफ़ी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड का मतलब मनाना, समझाना, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को मना रहे हो, वो सब क्या है, परसुएड में गिना जाएगा। मतलब किसी को मनाना या समझाना। जैसे आप किसी को मना रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो, और वो आपको क्या बोले, मैं क्या करेगा रे बाबा जान के। ठीक है, आपने किसी को कुछ बताया, कुछ समझाया, और वो क्या बोलेगा, मैं क्या करेगा रे बाबा जान के। तो बाबू भी आए, ये क्या कर रहे हैं, इसको डायलॉग बोल रहे हैं। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं परसू प्लस एड में। PERSU, परसों प्लस एड। परसों का बना लिया हमने परसों, परसों कल परसों, ठीक है, और एड का बना लिया हमने अड्डा। ठीक है, परसों प्लस अड्डा। अब क्या है, मान लो आपका या किसी आपके फ्रेंड का क्या है, बर्थडे है, तो क्या करते हैं, कोई बर्थडे पे क्या है, वो आपको पार्टी दे रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो, उसने आपको बोला कि भाई परसों क्या है, मेरे बर्थडे पे पार्टी है, तू आ जाना। तो आप क्या कर रहे हो, उसको समझा रहे हो। क्या समझा रहे हो, कि भाई मैं नहीं आ सकता। तो वो आपको मना रहा है कि भाई परसों मेरे बर्थडे पे पार्टी है, आ जाना। ठीक है, और कहाँ दे रहा हूँ पार्टी, अड्डे पे। परसों पार्टी दे रहा हूँ कहाँ पर, अड्डे पे। अड्डे पे परसों पार्टी दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके सिनोनिम क्या है, अगर आप समझा रहे हो तो उसका सिनोनिम साफ साफ है एडवाइस। ठीक है, एडवाइस आप सभी जानते हो। फिर आता है काजोल। काजोल कैसे याद रखोगे? आप सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम काजोल है, ठीक है, उनको जानते हो, कौन है, अजय देवगन की वाइफ हैं, सब जानते हैं। तो जो काजोल जी हैं वो नाराज़ हो चुकी हैं, तो अजय देवगन उनको मना रहे हैं। ऐसे याद कर सकते हो, क्या कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको मना रहे हैं। तो अजय देवगन काजोल को मना रहे हैं। फिर आता है कोक्स। कोक्स का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को समझा रहे हो, किसी को रोक रहे हो, तो वो सब क्या है, कोक्स कहलाएगा। ठीक है, याद कैसे करोगे? एक वर्ड जानते हो, एक्स। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो क्या है, कोई आपका फ्रेंड है जो कुल्हाड़ी लेकर किसी के पीछे भाग रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कि भाई ऐसा काम नहीं करते। उसको समझा रहे हो कि एक्स लेकर नहीं भागना। ठीक है, को समझा रहे हो कि एक्स लेकर नहीं भागना, उसको समझा रहे हो, उसको मना रहे हो। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट सिनोनिम क्या है, एंटाइस। एंटाइस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी को मना रहे हो या किसी को क्या आता है, कुछ चीज़ मान लेना, खुद मानते हो, उसको क्या बोलते हैं, एंटाइस बोलते हैं। कैसे याद करोगे? हम एक चीज़ मानते हैं, एंटीक चीज़ें, एंटीक चीज़ें। ठीक है, काफ़ी एंटीक चीज़ें, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, तो उनको हम विश्वास करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हुआ करती थी। ठीक है, जैसे मोहनजोदारो हो गया, ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसी पुरानी चीज़ें जिनको हम एक तरीके से मानते हैं कि ऐसे पुराने समय में हुआ करता था,
तो वो सब मानना जो है वो क्या कहलाएगा, एंटाइज कहलाएगा। फिर आता है अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है, उकसाना किसी को। क्या करते हो, उकसा रहे हो। क्या कर रहे हो, उकसा रहे हो। तो समझा रहे हो, मान लो कोई बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, आप उसको समझा रहे हो कि तुझे पढ़ना चाहिए, लाइफ में कुछ बनना चाहिए, तो क्या कर रहे हो, उसको उकसा रहे हो, ठीक है, ताकि वो लाइफ में कुछ कर सके। सेम टू सेम जो अर्ज है उसका सिनोनिम है, क्या है, एक्सहॉर्ट। एक्सहॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को समझाना, किसी को मनाना, किसी को मैनिपुलेट करना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, एक्सॉर्शन, ठीक है, किसी को तंग करना या किसी को मैनिपुलेट करना, वो सब क्या है, एक्सॉर्शन कहलाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी कॉमन है। ट्रिक्स आपको मैंने सभी की बता दी, तो आपको इस तरीके से आप इन सबको याद कर सकते हो। अगर आप किसी को समझा रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, उसको मना कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। एक मनाना होता है, एक मना करना होता है। मना का मतलब नो करना, आप नो कर रहे हो। तो नो के लिए क्या आ जाएगा, डिसुएड। अगर आपने परसुएड याद कर लिया तो परसुएड का अपोजिट क्या होगा, डिसुएड। परसु हटा दिया, पर्स हटा दिया और क्या लगा दिया, डिस लगा दिया, तो परसुएड, डिसुएड, ठीक है, ऐसे इसको बना सकते हो। फिर आता है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीच में रोक देना। क्या कर देना, रोक देना, बीच में स्टॉपेज लगा देना। पहले आप किसी को मना रहे थे, उसके बीच में आपने क्या लगा दिया, स्टॉपेज लगा दिया। तो हॉल्ट का मतलब क्या होगा, रोक देना। ये वर्ड जो है बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट है वेवर। वेवर का मतलब होता है किसी को त्याग देना, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़कर चले जाना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को टाल देना। क्या कर देना, टाल देना, डिले कर देना, वो सब क्या है, वेवर कहलाएगा। जैसे ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ, तो ये क्या है, इसने सल्यूट किया या गुड बाय किया और वो चलता बना, मतलब जा रहा है। अब जो भी काम कर रहा था उस काम को बीच में रोक दिया, या हो सकता है इसने काम को पूरा कर दिया हो, पर कुछ नहीं पता, ऐसे बना लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, काम को छोड़कर त्याग कर क्या कर रहा है, जा रहा है, ऐसे समझ लो। फिर इसके बाद कैसे करेंगे, देखो एक वर्ड होता है वेव। वेव का मतलब आप कभी भी किसी नई चैट को खोलते हो, किसी के साथ नई चैटिंग स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है हाथ का, जैसे ये है। तो वैसे क्या है, आपको जब भी एक ऑप्शन आता है, ये वेव का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी को हेलो कर रहे हो, हाथ हिला रहे हो, तो वो वेव का मतलब क्या होगा, हाथ हिलाना। वैसे क्या कर रहा है, ये हाथ हिला रहा है कि मैं जा रहा हूँ, बाय बाय कर रहा है, तो त्याग रहा है मतलब छोड़कर जा रहा है, ऐसे इसको बना सकते हो, ईजी वर्ड है। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट इसकी सिनोनिम है, किसी काम को छोड़कर जा रहे हो तो पोस्टपोन कर रहे हो, कि वो काम क्या है, आपने कल के लिए स्थगित कर दिया, आगे आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे क्या कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। फिर आता है रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना। क्या करना, मना करना, सिंपल सा वर्ड है रिफ्यूज़, ठीक है, बहुत कॉमन है। फिर आता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब एक तरीके से आप पुलिस के सामने सरेंडर हो गए। सरेंडर का मतलब कि आप क्या है, उनको एक तरीके से हार चुके हो कि अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ, अपने जो भागना है उसको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ। तो सरेंडर का मतलब एक तरीके से सरेंडर कर देना, सामने वाले को हाथ खड़े कर देना कि मुझसे अब और नहीं भागा जाएगा। अगर आप त्याग रहे हो मतलब नो कर रहे हो हर काम को, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, सैंक्शन करना, मतलब यस कर देना कि हाँ अप्रूव करना कि ये काम आप कर सकते हो। तो सैंक्शन जो है बहुत कॉमन वर्ड है, आप इजीली समझ सकते हो। तो आपके लिए जो मेन वर्ड था वो था वेवर, जो आपको याद करना था। मैं तो तीसरी बार थक गई। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है विशियस। विशियस का मतलब क्या होता है, काफ़ी बुरा आदमी, काफ़ी क्या है, जो हर किसी को मारता हो या कुछ भी ऐसा बुरा काम करता हो जिससे लोग डरें। तो विशियस का मतलब क्या होगा, जो बुरा आदमी है या बुरे लोग हैं। जैसे ये तो सब गुंडा लोग है रे बाबा, तो ये क्या है, जो बाबू भैया हैं यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या है, सारे के सारे गुंडे लोग हैं। तो अब इसके बाद कैसे करोगे, देखो एक वर्ड होता है वाइज, WVISE, और एक होता है VICE। वाइज का मतलब होता है अच्छा आदमी, अच्छा, और वाइस का मतलब होता है बुरा आदमी, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में होने चाहिए। वाइस का मतलब अच्छा आदमी और वाइस का मतलब बुरा आदमी। तो ये जो है, ये जो रूट वर्ड है इसका वो रूट वर्ड क्या है, वाइस, ठीक है, वाइस, ठीक है। तो वाइस वर्ड आपको ध्यान में होगा, तो अपने आप इसको टिक कर सकते हो कि हाँ बुरे लोगों की बात कर रहे हैं। तो वाइस का मतलब अच्छा आदमी या समझदार आदमी या अच्छे काम करने वाला, और वाइस का मतलब हो गया जो बुरे काम करने वाला है। तो वाइस एंड वाइस दोनों आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन में याद कर सकते हो, बहुत इजी है। फिर इसके अंदर जो इसके सिनोनिम है, कल आपको याद करवाया था एट्रोसियस, एट्रोसियस, ठीक है, आपको याद कराया था एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, ठीक है। एट्रोसिटी कैसे याद कराया था, मेट्रो से। जो मेट्रो सिटी है, जो मेट्रो में रहने वाले लोग हैं, वो सभी क्या होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, कठोर होते हैं, अपने बारे में बस सोचते हैं, तो वो सब क्या है, बुरे लोग कहलाते हैं, ठीक है। और जो गाँव के लोग होते हैं वो सब के बारे में सोचते हैं, तो वो सब अच्छे कहलाएंगे। फिर आता है इसके अंदर, फिर आता है बारबेरियस, ठीक है। बारबेरियस कैसे याद कराया था, बार्बर से।
ठीक है, बार बार। जो बाबर क्या करता है, आपके बालों को काटता है। और जो कोई किसी चीज़ को काटेगा तो हम इस रिस्पेक्ट में याद करते हैं कि किसी चीज़ को काटने वाला क्या हो सकता है, बुरा आदमी हो सकता है। बालों को काट रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट बाल रहा है, तो बहुत बुरा आदमी हो सकता है। फिर आता है नेफारियस। नेफारियस कैसे याद रखोगे, नफ़रत से। नफ़रत, जिससे आप नफ़रत करोगे, बुरे लोगों से नफ़रत करते हो, तो नेफारियस क्या हो गया, नफ़रत से बना सकते हो कि नफारियस नफ़रत, नफारियस नफ़रत। ठीक है, नफारियस एंड नफ़रत, नफारियस एंड नफ़रत। फिर आता है आपका हेनियस। ठीक है, हेनियस का मतलब क्या होता है, किसी के साथ क्या कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, या फिर क्या ऐसा आदमी जो हर काम में क्या करे, गलत काम ही करता हो। हेनियस का मतलब क्या होगा, जो गलत काम करता हो। तो देखो, ये बोलते हैं हम ही किसको मानते हैं, आदमी को, लड़का या कुछ भी। ठीक है, और इन का मतलब अंदर। तो जो ही है वो हर जगह नहीं जा सकता, ही जो है हर जगह नहीं जा सकता। ठीक है, ही जो है वो हर जगह इन नहीं कर सकता। इन मतलब जैसे बैंक में नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, अगर रात को बैंक बंद है तो आप ही जो है वो अंदर नहीं जा सकता। आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते जब पुलिस स्टेशन के ताला लगा हुआ है। आप किसी ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जो रात को बंद है। तो जो ही है वो इन नहीं जा सकता, मतलब अंदर नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो बुरा कहलाएगा, ऐसे इसको याद कर सकते हो। या फिर क्या है, जो अपनी आपकी खुद की जो ट्रिक है वो बने तो वो बना लो, नहीं तो इसको एक छोटा सा वर्ड है इन। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसका मतलब बुरा काम होना या बुरा कुछ भी करना। फिर इसके एंटोनिम क्या होंगे, अगर कोई बुरा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, वर्चुअस। ठीक है, जैसे आपको कल वर्ड पहले भी एक वर्ड याद कराया था, क्या करवाया था, वर्च्यू। ठीक है, वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, किसी में गुण होना। क्या होना, गुण होना। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो हमारी क्लास को तो आपको ये वर्ड पहले से ध्यान होगा। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण होना। और कैसे याद कराया था, वर्चुअल से, वर्चुअल से। ठीक है, वर्चुअल टीवीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका गुण है कि वो आपको क्या करेंगे, हमेशा टीवी देखने का मौका देंगे। ठीक है, कभी भी टीवी मना नहीं करता कि मैं तुम्हें टीवी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा, आपको यस करेगा। तो वो टीवी क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके नेक्स्ट सिनोनिम क्या है, मोरल। ठीक है, मोरल का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने क्या है कोई अच्छी स्पीच दी, अच्छा मोरल दिया कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, तो बुरे लोग तो क्या है, गलत बात करेंगे, और जो अच्छे लोग हैं वो मोरल देंगे कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेंगे। तो मोरल जो वर्ड है बहुत कॉमन वर्ड है, किसी ने मोरल सुनाया, स्टेज पे मोरल सुनाया, तो वो सब क्या आपने सुन रखा होगा। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक का मतलब होता है काफ़ी उत्तेजित होना, काफ़ी किसी चीज़ को एक्साइट कर देना। जैसे कोई लड़का है जो काफ़ी चुपचाप बैठा है, आपने क्या किया, उसके थप्पड़ मारा, तो वो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। आपने उसको छेड़ा या फिर क्या है उसको कुछ ऐसा काम किया जिससे वो रोने लग जाए, तो वो तो भी क्या हो जाएगा, उत्तेजित होकर रोने लग जाएगा। तो ऐसा पर्सन जो क्या करे, किसी न किसी को क्या करे, तंग करे, और तंग करने के बाद उसको उत्तेजित कर दे, वो क्या कहलाएगा, फ्रेनेटिक कहलाएगा। याद कैसे करोगे, पहले मीम देखते हैं। क्या है, हमको मारो, हमको ज़िंदा मत छोड़ो। ठीक है, हमको मारो और हमको ज़िंदा मत छोड़ो। तो ये काफ़ी क्या है, तंग आ चुका है, इनको क्या कर रहे हैं, मारे ही मारे जा रहे हैं। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं फ्रेंड एंड टिक में। फ्रेंड को बुला लिया हमने फ्रेंड, फ्रेंड को बना लिया हमने फ्रेंड। तो कोई फ्रेंड है और वो क्या है, ठीक नहीं है। आप क्या मानते हो कि ये मेरा जो फ्रेंड है वो क्या नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि पागल सा है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, कोई ना कोई उसको थप्पड़ मारता है, कुछ ना कुछ उसको छेड़ के चला जाता है। तो आपका जो फ्रेंड है वो ठीक नहीं है। ठीक मतलब थोड़ा पागल सा है, मैनिएक का मतलब कहते हैं पागलपन। तो उत्तेजित है, थोड़ा पागल सा है, कुछ ना कुछ क्या होता है उसके साथ, उसके कभी उसको पेरेंट्स मार देंगे, कोई उसको क्या है, कोई फ्रेंड मार देगा, कुछ ना कुछ क्या है उसको छेड़ते रहते हैं। वर्ड है ये रहा फ्रेनेटिक। ठीक है, फ्रेनेटिक का मतलब और फ्रेनेटिक दोनों सेम साउंड है, तो दोनों इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। मैनिएक का मतलब होता है पागल होना। क्या होना, पागल होना। तो ये जो वर्ड है पागलपन, ये पागल वर्ड जो है हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। तो मैनिएक का मतलब पागल होना, किसी चीज़ के पीछे लग जाना, और वो भी पागलों की तरह लग जाना। तो मैनिएक क्या है, रूट वर्ड है, आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या होता है इसका मतलब, पागल होना, किसी भी चीज़ के पीछे लग जाना। तो उत्तेजित होगा, कोई पागल हो जाएगा, जैसे इसको मारा और ये क्या हो चुका है, काफ़ी पागलों की तरह हरकत कर रहा है, तो ये काफ़ी क्या हो चुका है, पागलपन दिखा रहा है। फिर आता है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, काफ़ी गुस्से से भरा हुआ। क्या है, काफ़ी गुस्से से भर जाना, काफ़ी क्रोध में आ जाना, काफ़ी एंग्री हो जाना, उसको क्या बोलेंगे आप, फ्यूरियस करेगा तो वो भी क्या है, उत्तेजित में गिना जाएगा। फ्रेनेटिक का मतलब उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब फ्यूरियस कहला सकता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है, जो पागलों की तरह हरकत करे, सेम मैनिएक ही है। ठीक है, जो क्या है, पागल है, किसी एक बात को पकड़ लिया तो उसके पीछे लगा रहेगा, फिर उसी काम को करता रहेगा। तो ऑब्सेसिव है, मतलब पागलपन करता रहता है। ठीक है, तो ऑब्सेस का मतलब क्या होता है, पागल होना। तो ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होगा, पागल होना। ऑब्सेसिव का मतलब भी और मैनिएक का मतलब भी पागलपन हो गया। तो दोनों वर्ड एक साथ याद करोगे तो आपको ईजिली याद हो सकता है। फिर अगर कोई पागल है, काफ़ी क्या है, दिमाग ख़राब है, जिसका फ्रेनेटिक है, काफ़ी उत्तेजित है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी काम है, काफ़ी शांत है। काम का मतलब क्या होता है, शांत होना। प्लेसिड का मतलब भी शांत होता है। माइल्ड का मतलब क्या होता है, विनम्र होना।
अब याद कैसे करोगे? काम तो वर्ड क्या है, शाम था, ये तो आपको पता ही है। प्लेसेड याद कैसे कर सकते हो? प्लेस से। प्लेस से आपकी जो प्लेस है, आपका जो घर है, घर पर पहुंचने के बाद आपको क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो प्लेसेड प्लेस, ठीक है। प्लेस पे क्या है, आपको मिलती क्या है? शांति मिलती है। फिर आता है माइल्ड। माइल्ड आपको बहुत ज़्यादा बार याद करवा चुका हूँ मैं। माइल्ड का मतलब क्या होता है? विनम्र होना। कैसे याद करवाया था कि अगर आप वाइल्ड हो, वाइल्ड का मतलब जंगली, इसमें डब्ल्यू है, डब्ल्यू को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। रिवर्स किया तो वाइल्ड का जो मतलब है वो भी क्या हो गया? रिवर्स हो गया। वाइल्ड का मतलब जंगली, तो उसका अपोजिट क्या होगा? विनम्र हो गया। वाइल्ड था, वाइल्ड में डब्ल्यू था, डब्ल्यू को उल्टा कर दिया, तो वाइल्ड का मतलब भी क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्या होगा? वाइल्ड का मतलब जंगली, तो उसका अपोजिट क्या होगा? विनम्र होना। ऐसे इसको याद कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ एक साथ कर दो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स एंड सारी PDF आपको वहाँ पर मिल सकती है। थैंक यू, गुड बाय।